तो भाई फाइनली बारसा ने कुछ किया ट्रांसफर मार्केट में। राशफोर्ड को साइन कर लिया है लोन के ऊपर। जो डील काफी दिन से स्पेकुलेट की जा रही थी कि हो सकती है। ही वाज प्रॉब्ली द थर्ड फोर्थ चॉइस फॉर बार्सिलोना लेफ्ट विंग के लिए। एंड आई थिंक जो हमारी गरीबी चल रही है अभी, उस हिसाब से ही इज प्रॉब्ली द बेस्ट ऑप्शन वी कुड हैव गॉन फॉर। ओवरऑल द डील इज वेरी सिमिलर जो हमने जोआ फेलिक्स के लिए किया था 2 साल पहले। उसने भी बहुत सारा वेज कट लिया था टू कम टू बार्सिलोना एज पार्ट ऑफ हिज ड्रीम मूव। और सेम राशफोर्ड ने ही वेटेड द इंटायर ट्रांसफर विंडो, और वो वेट कर रहा था कि कब उसका नंबर आ जाएगा। और जब निको विलियम्स हम लोग नहीं ला पाए, लुइस डियाज इज टू एक्सपेंसिव फॉर अस, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा था जो जिसमें कोई ज्यादा आपको रिस्क नहीं है, बिकॉज ही इज कमिंग विदाउट एनी नेसेसरी बाय क्लॉज। तो एक बाय क्लॉज जो है वो 30-35 मिलियन का है, बट वो बारसा के ऊपर है, देयर इज नो ऑब्लिगेशन। अगर हम लोग डिसाइड करते हैं नहीं उसको खरीदने का सीजन के एंड में, तो कोई पेनल्टी अमाउंट बारसा को नहीं देना है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट्स में है, न्यूज में जो आ रहा है, जो फिगर्स देखने में आ रहे हैं। एंड उसकी सैलरी विल बी अराउंड 5 मिलियन नेट इंक्लूडिंग बोनसेस। तो आई थिंक काफी अच्छे कंडीशंस पे बारसा ने ये डील नेगोशिएट की है। अब हम उसके स्टैट्स की बात करें, फ्रॉम लास्ट लोन स्पेल जो उसने एस्टन विला में स्पेंड किया, तो प्रीमियर लीग में ही प्लेड अराउंड 10 मैचेस और उसमें 2 गोल 2 असिस्ट। एंड चैंपियंस लीग में 4 मैचेस में 2 असिस्ट, कोई गोल नहीं किया। तो दीज आर नॉट वेरी बैड स्टैट्स, आई थिंक। अच्छे नहीं है फॉर श्योर। एंड फॉर अ प्लेयर ऑफ हिज कैलिबर, जो पोटेंशियल था उसका, एक टाइम था जब ही वाज लुक्ड एट द मोस्ट ब्राइट प्रोस्पेक्ट इन इंग्लिश फुटबॉल, और यूनाइटेड की एकेडमी से आया हुआ प्लेयर था। यूनाइटेड को लगा कि दे आर काइंड ऑफ सॉर्टेड फॉर ईयर्स। इतना पेसी और ड्रिबलिंग एबिलिटी है, अच्छी शूटिंग है, तो एवरीथिंग यू वांट फ्रॉम अ प्लेयर। बट ओवर टाइम वो जो पोटेंशियल है वो निकल के नहीं आया, वो स्टैट्स में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो गोल्स में असिस्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ। और बाद में अभी जैसे अमोरिम को ही डजंट प्रिफर हैविंग राशफोर्ड इन द टीम, और उसके रीजंस दिए जाते हैं कि ही इज नॉट डिसिप्लिन्ड इनफ, टीम प्लेयर नहीं है, डजंट रन इनफ। तो वो एक चीज है उसको लेके। बट सिंस हम लोग उसको लोन पे ले रहे हैं, हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है खरीदने का। सेम सिनारियो जॉ फेलिक्स का भी था, एक्सट्रीमली टैलेंटेड, पर वर्क रेट नहीं है, जिसकी वजह से ही इज नॉट प्रेफर्ड बाई कोचेस। और मॉडर्न फुटबॉल में देखो, डिफेंस स्टार्ट्स फ्रॉम योर नंबर 9, सो एवरीवन हैज टू रन, एवरीवन हैज टू डिफेंड, राइट। वो चीज के बिना अभी आप मॉडर्न फुटबॉल में एज अ फॉरवर्ड आप सक्सीड नहीं कर सकते हो। तो वो ही प्रॉब्लम जोआ फेलिक्स का था, और वही राशफोर्ड का बताया जाता है। तो मेरे ओपिनियन में आई थिंक कोई नुकसान नहीं है हमको इस डील में। हम लोगों को कोई ऑब्लिगेशन है नहीं कि भाई नहीं अच्छा लगा तो वापस कर दो। तो रिटर्न पॉलिसी है, और फ्री रिटर्न है, राइट। तो एंड आई थिंक क्योंकि उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर, जहां पे ही हैज नॉट डन इनफ फॉर द पोटेंशियल दैट ही हैज, और ही विल पुश हार्डर। आई थिंक वो पूरी कोशिश करेगा टू कन्विंस बार्सिलोना कि भाई बाय मी, एंड आई वांट टू स्टे एट द क्लब, एंड आई वांट टू सक्सीड हियर। एंड आई एम एक्साइटेड। आई थिंक ही विल कवर द लेफ्ट विंग वेरी वेल, और वो ही कैन पिच इन एज अ स्ट्राइकर ऑल्सो, फॉल्स 9 टाइप भी वो खेल सकता है। तो एक काफी अच्छी साइनिंग टू strengthen the flanks, especially for Barcelona forward. अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वो फ्लिक के स्ट्रक्चर में वो पुश करेगा उतना, वो प्रेस करेगा उतना, वो डिफेंसिव वर्क रेट देगा कि नहीं देगा, क्योंकि वो बहुत क्रूशियल है फॉर द काइंड ऑफ फुटबॉल बार्सिलोना प्लेज अंडर फ्लिक। तो देखते हैं। आई थिंक आई एम एक्साइटेड, लेट्स सी हाउ इट गोज। एटलीस्ट कुछ तो हुआ। मुझे तो लग रहा था कुछ हम लोग करेंगे ही नहीं इस पूरे ट्रांसफर विंडो में, क्योंकि हालत इतनी खराब थी। पर चलो, अगर निको विलियम्स नहीं तो यही सही भाई। और बाकी तुम लोग बताओ, तुमको क्या लगता है कि वो बार्सिलोना में सक्सीड करेगा कि नहीं करेगा? डिड वी साइन अ गुड प्लेयर, और या फिर नहीं, हम लोगों ने एक सॉर्ट ऑफ जो निको विलियम्स नहीं कर पाया तो बस कुछ तो कर लो ऐसा वाला किया है? तो लेट मी नो ऑफ योर थॉट्स। मिलते हैं।